गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है सचिन यादव, मैं आपका मैथ टीचर। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर अलजेब्रा और इसकी लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं 9.2। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 9.1 फिनिश कर दी थी स्टूडेंट। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे तक आपके लिए आने वाला यूज़फुल रहेगा। 9, 10th, 11th, 12th में भी अलजेब्रा आपकी हर जगह आएगी, तो आपको सीखना चाहिए। आई होप कि अभी आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और आज की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड सभी चीज़ें सीखने वाले हैं अलजेब्रा की, बेसिकली फ्रैक्शन की। अलजेब्रा में भी फ्रैक्शन वाले अलजेब्रा की, तो जो भी आपके एलसीएम वगैरह के डाउट्स हैं, कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इन केस नहीं समझ में आता तो वी विल डिस्कस इन लाइव क्लासेस। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 9.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम। तो पहला मैं आपको सम करना यानी कि एडिशन करना बता रहा हूँ। फाइंड सम बोल रहा है, सम यानी एडिशन होता है। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ मैं। और फ्रैक्शन वाले हैं, तो पहला क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाले प्लस या माइनस। आप देखिए 5/4 है, प्लस लगा हुआ है, फिर माइनस में आपका गिवन है 11/4। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, प्लस और माइनस माइनस होता है। तो 5/4 तो है ही, बीच में माइनस का 7 और 11/4। और जब दोनों का, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब दोनों का बेस सेम हो यानी डिनोमिनेटर सेम हो, तो जो एलसीएम है वो सेम नंबर आता है, दैट इज 4। और नीचे वाले से करते हैं डिवाइड, ठीक है, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, आया। और 1 का जो मल्टीप्लाई है वो 5 से हो जाएगा, तो 5 × 1। और माइनस का साइन ये वाला, ठीक है। चाहो तो आप इसमें ब्रैकेट भी लगा सकते हो क्योंकि एक साथ है। फिर 4 का 4 में करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 11 से, तो 11 × 1। और 5 × 5 तो है ही, -11 × 11/4। सॉल्व करने पे आ जाएगा -7/4, ठीक है। -7/4 इसका -7 नहीं आएगा, -6 आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया मैंने। जैसे आपके पास बेसिकली मान लीजिए आपने किसी से 11 रुपीज़ बोरो किए थे और उसमें से 5 रुपीज़ यानी प्लस के आपने रिफंड कर दिया, उसको दे दिया आपने, तो अभी भी 6 रुपीज़ जो है वो पेंडिंग रहेंगे, तो इसलिए -6/4। और ज़्यादा अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो स्मॉलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, काट कर 2 से, 2 3 6, 2 2 4, तो -3/2। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। और इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जिसमें फाइंड करने के लिए बोल रखा है। इसमें भी बेसिकली वही है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसमें भी प्लस करना था। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरे का मैं आपको सेकंड पार्ट बता देता हूँ। थोड़ा सा प्लस माइनस का कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, इसलिए सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बार को, जिसमें फाइंड करने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन है आपका 5/63, ठीक है, माइनस में आपको गिवन है -6/21, और ये ब्रैकेट में गिवन है। तो ब्रैकेट से आपका जब खुलेगा ब्रैकेट, तो ये जो माइनस माइनस है आपस में दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 5/63 तो है ही, साथ में आपका माइनस माइनस प्लस 6/21 हो जाएगा। तो मैं इधर का रब कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब तक मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि मैं बाकी के स्पेस को यूज़ कर सकूँ। थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, अब 63 और 21 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 63 का अगर हम एलसीएम और 21 का लेंगे, तो सबसे पहले कॉमन नंबर से डिवाइड कीजिए आप। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ले जाते हैं। 3 2 6, 3 1 3, फिर 3 से 21 की टेबल पढ़ेंगे तो 7 टाइम जाएगा। फिर 7 से 7 3 और 7 1, फिर 3 से 3 1 और 1 1। तो आप एक चीज़ समझिए कि एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि जो सबसे छोटा नंबर होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और डिवाइड करते हैं। सभी को डिवाइड करते वक्त आप जितने भी नंबर्स आएंगे उनको आप मल्टीप्लिकेशन में रख लो, वो इसका एलसीएम आएगा। लाइक 3 × 7 × 3, ठीक है, 63 आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो 63 हम नीचे लिख लेंगे, यानी इसका पूरे का जो एलसीएम आया है वो 63 आया है। और एक खास बात आपको और बताना चाहूँगा, जब दो नंबर्स के बीच में आपने कुछ कॉमन होता है तो बड़ा वाला जो नंबर होता है वही एलसीएम आता है। ये ट्रिक इस बात को ध्यान रखेंगे। 63 में और 21 में कॉमन क्या है आप बताइए? 63 कॉमन है ना, मतलब बड़ा है ना। और 21 की टेबल अगर आप 3 टाइम्स पढ़ें, मल्टीप्लाई करें 21 को, तो जो आपका 63 है वही आएगा। इसलिए यहाँ पे 63 एलसीएम आया। ट्रिक यही है कि 21 और 63 आपस में एक दूसरे की टेबल में आते हैं। 21 की टेबल आप 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 63 आएगा, इसलिए 63 का एलसीएम है। नहीं तो आप इस सिंपल इस तरीके से निकाल भी सकते हैं और इस तरीके से 63 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे नीचे वाले से, 63 1 63, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, ब्रैकेट लगा लीजिए इसमें, फिर प्लस का साइन यहाँ पे, फिर 21 3 63 होता है तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 6 से होगा।
तो यहाँ 5 वन ज़ा 5 प्लस में 3 6 ज़ा 18 होता है और अपॉन में 63 प्लस करेंगे 18 और 5 23 23 अपॉन में 63, तो 23 अपॉन में 63 इसका आंसर होगा। इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि मल्टीप्लाई है और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन डिवाइड। 2 क्वेश्चन में और हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट देख लीजिए इसको भी, बाकी के क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेते हैं, सबसे ईजी मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। 3rd क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे हम। मल्टीप्लिकेशन में ये बोल रहा है दोस्तों कि -4 है, नहीं 9/2 है। पहले ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 9/2 मल्टीप्लाई में -7/4 करना कुछ नहीं है, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे का नीचे से हो जाएगा। तो 9 7 63 माइनस का और 4 2 8। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर कुछ कट रहा होगा वेदर क्रॉस में, तिरछे में, या फिर ऊपर नीचे कुछ कट रहा होगा आपस में नंबर्स में, तो काट देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसमें कट रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, उसमें आप काट लीजिएगा, ठीक है। और जिसमें नहीं कट रहा तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। कट रहा होगा तो काट देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसी का मल्टीप्लिकेशन का 6th पार्ट। 3 अपॉन में -5 है और मल्टीप्लिकेशन में है -5/3, -5/3। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा और -1 यहाँ बचेगा, -1 यहाँ बचेगा। -1 इंटू -1 हो जाता है 1। तो 1/1 लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपली इसको 1 भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट की, 4th क्वेश्चन की। 4th क्वेश्चन आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे। 4th क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका डिवाइड का। अब 4th में आपको पता है डिवीजन करना है, तो डिवीजन का मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, लास्ट नहीं सेकंड क्वेश्चन। डिवीजन कैसे होगा? डिवीजन भी जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन करना ही होता है कि जैसे -3/5 है और डिवाइड में 2 है, तो 2 का मतलब क्या हुआ? -3/5 तो ऐसे ही रहेगा। डिवीजन का मतलब यह है कि 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। और डिवीजन में बस एक ही चीज़ होता है, जो पीछे वाला होता है स्टूडेंट, उसका नंबर बदल जाता है, पलट जाता है। देखिए इस तरीके से -3/5 था, यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, जो 2/1 था वो 1/2 हो जाएगा। और बस बाकी जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ऊपर वाला ऊपर से, 3 1 ज़ा 3 और नीचे वाला नीचे से, 5 2 ज़ा 10। और ये जो माइनस का साइन था ये लग जाएगा, तो -3/10 आ जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं। सभी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल ऑल्सो। जो मैंने कराए हैं वो भी करने हैं, जो नहीं कराया वो भी करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।